पैंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है, पर वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चला गया होगा। और अच्छा ही हुआ चले गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करके वो तो खुद तो डरता ही, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन से बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी ही नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है पर गांव आज भी गांव ही है। जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ पर, आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे घंटे में वो बंगला मुड़ा गांव पहुंच जाता है। बंगला मुड़ा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही कृष्णोई नदी आती है। और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी, जहाँ पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुड़ा गांव तो पार कर लिया था, पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। कृष्णोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं? आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए पर बार बार घूमकर फिर से यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे। हवा के झोंके जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कि कैसे इन जंगलों से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर युग सहम सा जाता है और सोचने लग जाता है कि इतनी रात में जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि कहीं यक्षिणी तो नहीं। पर फिर वो अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं, यक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहट सुनने लग जाता है। तभी युग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेड़ लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। युग पूरी तरह तैयार हो गया था उस आहट का सामना करने के लिए। जैसे ही कदमों की आहट बंद होती है, युग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपने आप छूट जाता है और वो खुद डर के मारे झट से जमीन पर गिर जाता है। युग के सामने एक काला साया खड़ा हुआ था। युग डरते हुए अपना मोबाइल उठाता है और उसका टॉर्च उस काले साए पर मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मैं अभिमन्यु। जब टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो युग देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि उसी की उम्र के एक लड़के का था, जिसके लंबे लंबे घुंघरालू गर्दन तक बाल थे और उसने आंखों में एक बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। उस लड़के के हाथों में कोई डिवाइस था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रीडिंग नापने वाला डिवाइस हो। अभिमन्यु युग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, और जाओ, नीचे क्यों लेटे हो? युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेटा नहीं हूँ, तेरे कारण डर गया था। क्या कहा? मेरे कारण डर गया था?
क्यों, तू डरपोक है क्या? क्या बोला तूने? इतना कहकर युग अभिमन्यु के चेहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है। जब युग गौर से अभिमन्यु का चेहरा देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम अभी तो नहीं? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और तू युग है ना? इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिमन्यु युग के बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है, तू तो बहुत बदल गया है यार, बड़े बड़े बाल, आंखों में बड़ा सा चश्मा। अभिमन्यु कहता है, बदल तो तू भी गया है यार। ये बता कब आया और कहाँ जा रहा है तू इतनी रात में? बस आज ही आया, ये मान ले 1-2 घंटे पहले, और मैं तो अपने ग्रेवयार्ड कोर्ट ही जा रहा हूँ। तू बता तू कहाँ जा रहा है इतने सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में? और तूने ये बाल इतने बड़े क्यों कर रखे? एक पल तो मुझे लगा जैसे वो थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो थी मतलब? युग बात को घुमाते हुए कहता है, छोड़ ना, और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यार गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है। अगर मैंने बता दिया ना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो तू हंसेगा, इसलिए बेहतर होगा कि ना तुम मत ही जा। अरे नहीं हंसूंगा भाई, पहले तू बता तो यहाँ पर कर क्या रहा था? अभिमन्यु धीरे से कहता है, मैं ना यहाँ पर भूत पकड़ रहा था। युग को सुना ही नहीं देता है और वो फिर से पूछता है, क्या कहा? अभिमन्यु युग के कान में चिल्लाते हुए कहता है, भूत पकड़ रहा था यार। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? मुझे लगा तेरी बचपन की आदत है ये भूतों पर विश्वास करने की, जो चली गई होगी, और तू अब समझदार हो गया है, पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा है यार। पूरा वैसा का वैसा है जैसे बचपन में था, डब्बा का डब्बा। अभिमन्यु नाराज होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू हंसेगा, इसलिए नहीं बता रहा था। युग को गिल्टी फील होने लगता है और वो धीरे से कहता है, सॉरी यार, चल छोड़। ये बता क्या करता है आजकल तू? मेरी गुवाहाटी में जॉब है, अभी छुट्टियां मनाने आया हूँ। गुवाहाटी में जॉब है? पर किस चीज की? अभी तो बताया। क्या बताया? भूत पकड़ने की। मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ, हम लोग भूत खोजने का काम करते हैं। हाँ। अभिमन्यु की बात सुनकर युग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, वो हंसते ही जा रहा था। यार तू हंस क्या रहा है? हंस ले, जिनको कम नॉलेज होती है ना वो अक्सर अपने से ज्यादा नॉलेज वालों को पागल ही समझते हैं। शायद तुझे पता नहीं है, हमारे इंडिया में ना 10 सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सोसाइटीज हैं जो भूत खोजने का काम करती है। मैं भी उसी सोसाइटी में सर्टिफाइड हूँ, समझा? युग हंसते हुए कहता है, ये बता आज तक कोई भूत खोजा या नहीं तूने? अभी तक तो नहीं खोजा, पर जल्दी खोज लूंगा ना। अच्छा, और वो कैसे? अभिमन्यु अपने हाथ का डिवाइस दिखाते हुए कहता है, इसकी मदद से। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या है? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। मतलब ये कि इस मीटर का इस्तेमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। कहते हैं किसी जगह पर जब भूत प्रवेश करते हैं तो वहां के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। इस तरह भूतों का पता लगाया जाता है। इसमें एक अलग तरह का सेंसर भी लगा होता है जो बजता है और हमें बताता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। जो कुछ बोलता उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजने लग जाता है। युग हैरानी से पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये डिवाइस इतनी आवाज क्यों कर रहा है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है,
ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है। युग धीरे से कहता है, मतलब भूत? हाँ।